नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं मुंबई से 60 किलोमीटर दूर ठाणे के एक ऐसे गांव की जिस पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव पूरी तरीके से नजर आ रहा है। खबर तो ये तक मिल रही है कि इस पूरे गांव, जिसका नाम पडगा बताया जा रहा है, पडगा पूरे गांव को इस्लामिक बनाने की कोशिश की जा रही थी। खबर यह भी है कि जिस वक्त एटीएस की टीमें वहां पर पहुंची, उस वक्त उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस पूरे गांव को अपनी जद में ले लिया था। और सिर्फ यही नहीं, यहां से आतंकवादी समर्थित घटनाएं भी हुआ करती थी। कई ऐसे गिरोह का पर्दाफाश जल्द ही एटीएस कर सकती है, पुलिसकर्मी कर सकते हैं, जो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा भारत के लिहाज से। देखिए, बहुत वक्त से महाराष्ट्र के इस गांव की इनपुट्स एटीएस को मिल रही थी और उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई, सोचिए 250 पुलिसकर्मियों को लेकर एटीएस की टीम पहुंची थी, कई बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर जाकर पता चलता है कि यहां पर कई घरों में ऐसी गतिविधियां की जा रही थी जो भारत के खिलाफ हैं पूरी तरीके से। आईएस जो आतंकी संगठन है, उससे समर्थित लोग भी यहां पर पाए जाने की खबर मिल रही है। फिलहाल इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन मुंबई के पास बसा एक पूरा का पूरा गांव कैसे इस्लामिक स्टेट लिबरेट जोन बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है, बताया है कि यह छापेमारी हाल ही में एक खुफिया जानकारी मिली थी, उसके आधार पर की गई थी। 20 एटीएस टीमों के 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए, उनमें से कई लोग तो हज के लिए सऊदी गए हुए हैं। आपको बताते चले, एक ऐसे घर को भी जांचा गया है, उसकी भी पड़ताल की गई है, जो बताया जा रहा है कि साकिब नाचन नाम के एक शख्स का था और ये वही साकिब है जिस पर आरोप है कि वो महाराष्ट्र आईएसआईएस का प्रमुख है। और फिर एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईएसआईएस एक आतंकी संगठन है और सोचिए, आईएसआईएस के लिए कुछ लोग महाराष्ट्र में भी काम कर रहे थे और वो ज्यादातर इसी गांव के लोग मिल रहे हैं। एटीएस को जब सूचना मिली तो एटीएस ने जाकर छापा मारा। खबर यह भी मिल रही है कि जिन लोगों के घरों पर छापा मारा गया है, उनमें 60 साल का फराग जुबेर मुल्ला भी शामिल है और ये वही है जो जमीन का एजेंट है। उस पर प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सदस्य होने का आरोप भी है। बाकी उसका जो बड़ा भाई हसीब मुल्ला, उसको 2002-3 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसे दोषी ठहराया गया और 10 साल उसने जेल में बिताए। मतलब सोचकर देखिए, आईएसआईएस कैसे अपने नेटवर्क को फैला रहा है और कैसे उसने सीधे सीधे तौर पर चोट मारी है भारत की आर्थिक राजधानी पर। आप समझ सकते हैं इसी से कि कैसे मुंबई को एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल एटीएस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह खबर बेहद गंभीर है और देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर फडणवीस सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।